हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टडी स्टेट एरर एनालिसिस। अगर आपको इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट चाहिए तो जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नाउ लेट अस सी द स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स एनालिसिस। जो स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स एनालिसिस है, इट मीन्स in this we will discuss the steady state error analysis. That is, we will calculate the steady state error for the different type of input and different type of system. Okay, इससे पहले हमने क्या है ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस जिसकी डिस्कस करी थी, एंड जिसमें हमने वेरियस रिस्पॉन्स पैरामीटर्स कैलकुलेट किए थे, लाइक डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम, पीक ओवरशूट। बट स्टडी स्टेट जो रिस्पॉन्स पैरामीटर है वो सिर्फ एक ही पैरामीटर है, दैट इज स्टडी स्टेट एरर। ओके, so this analysis it will deal with the estimation of the magnitude of the steady state error, that is represented by E of SS, between the input and output. Okay, the error क्या है? It is difference between input and output, and it will depend on the type of the control system. What is type? So type indicate the number of open loop poles lying at origin. Okay, so type is number of open loop poles lying at the origin. So this will give the type of the system. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज़ द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एंड नाउ वी विल डिस्कस द स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। ओके, सो वी हैव सीन दैट transient it will depend on the order of the control system. Okay, and order of the control system is obtained from the characteristic equation, or we can say from the closed loop transfer function, because closed loop transfer function का जो denominator polynomial है उसी को ही हम characteristic equation बोलते हैं, that is 1 plus gh is equal to 0. So this is characteristic equation. ओके, सो टाइप में हमने क्या है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन यूज़ किया था, बट इन केस ऑफ स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स एनालिसिस इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द सिस्टम, एंड टाइप ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि अगर यूनिटी फीडबैक है देन वी हैव टू यूज़ g of s into h of s. Okay, so this we have to use for unity feedback system. ओके, बट अगर यूनिटी फीडबैक नहीं है देन वी हैव टू टेक अनदर रिलेशन फॉर द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, जो हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर द एरर। सो उससे पहले हम क्या है कैनोनिकल फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं फॉर द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। सो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले क्या है कि हम इनपुट अप्लाई करते हैं, दैट इज आर ऑफ एस, एंड देन इट इज़ अप्लाइड टू अ कंपेरेटर, जो कि कंपेयर करने के बाद एरर फाइंड आउट करेगा, दैट इज ई ऑफ एस। देन वी हैव जी ऑफ एस। सो जी ऑफ एस इज द फॉरवर्ड पाथ गेन. Okay, and then we have the output, controlled output C of S, and from here we have feedback, and feedback path gain is H of S, and then it will be connected to the comparator. By default we consider negative feedback. Okay, and this value is B of S. Okay, so this is canonical form और द ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। सो यहाँ पे क्या है कि हमें एरर का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट एरर it is a difference between input and output. So if we see from the block diagram that then error it is a difference between input and output, जो है वो क्या है थ्रू फीडबैक आ रहा है, देन इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बी ऑफ एस. सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर ऑफ एस एंड बी ऑफ एस. सो व्हाट इज़ बी ऑफ एस? सो बी ऑफ एस इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सी ऑफ एस एंड एच ऑफ एस. सो दिस कैन बी रिटन एज आर ऑफ एस माइनस this is C of S into H of S. Okay, so this is E of S, and what is C of S? So C of S can be written as G of S into E of S. Okay, now we are substituting the value of C of S. Initially we have substituted the value of B of S, and B of S it is equal to H of S into C of S. Okay, so
this will become E of s, it is equal to R of s minus Cs value is G of s into E of s, and then we have H of s. So now let us take error common. So we will take this term to the left hand side. Okay, so and let us take E of s common. So it will be equal to E of s, and in bracket we have 1 plus G of s into H of s. This will be equal to R of s. So from here we are getting the error expression as R of s divided by 1 plus G of s into H of s. So this is the expression for the error. Okay, so this is error, and from here if we have to calculate error transfer function, then it is a ratio of E of s by R of s. Okay, so error transfer function, it is given by error transfer function, that is equal to E of s by R of s, it is equal to 1 by 1 plus G of s into H of s. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि अगर नेगेटिव फीडबैक है देन वी हैव टू टेक प्लस साइन, एंड अगर पॉजिटिव फीडबैक है देन वी हैव टू टेक माइनस साइन. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, अपोजिट साइन आते हैं. ओके, सो दिस इज एरर ट्रांसफर फंक्शन. Okay, now if we have to calculate the magnitude of steady state error, then so magnitude of steady state error is given by steady state error. It means we have to calculate error at t tending to infinity. So this is denoted by E of ss. This will be equal to, we have to apply limit t tending to infinity E of t. Okay, so now if we apply the final value theorem, so let us apply the final value theorem. We know that steady state error, it will be given by E of ss. This will be equal to limit s tending to 0 s into E of s, and E of s expression we have already calculated, that it is limit s tending to 0 s into E of s we have calculated as R of s by 1 plus G of s into H of s. Okay, सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा स्टडी स्टेट एरर है वो डिपेंड कर रहा है टाइप ऑफ द इनपुट, बिकॉज आर एफ एस क्या है, इनपुट है. सो इट मीन्स हमारा जो स्टडी स्टेट एरर है वो टाइप ऑफ द इनपुट पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ द इनपुट. एंड दिस जी ऑफ एस एंड एच ऑफ एस, इट इज़ इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ द सिस्टम, बिकॉज ये क्या है, एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है. सो यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं टाइप ऑफ द सिस्टम. सो दिस विल इंडिकेट द टाइप ऑफ द सिस्टम. ओके, सो इट मीन्स स्टडी स्टेट एरर जो है वो दो पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ द इनपुट एंड टाइप ऑफ द सिस्टम. So now let us discuss few points. First point is, the steady state error is defined as the difference between the input and the output, and it will depend on the type of the input. That is, we have seen that steady state error जो है था, it is equal to limit s tending to 0 s into R of s divided by 1 plus G of s into H of s. Okay, so this is the steady state error expression. So it is depending on the type of the input, so that is, it is depending on R of s value, which is indicating the input, and then it will depend on the type of the system, so that is G of s into H of s. So this is type of system. Okay, therefore, to find the type of the system and hence the steady state error, the control system should be a unity feedback system, that is HFS is equal to 1. Okay, so ये वाला जो relation है ना, that is GFS into HFS, तो ये open loop transfer function है. तो ये हम steady state error के केस में तभी हम open loop transfer function GS into HS यूज़ करेंगे जब वो unity feedback है. एंड सपोज अगर फीडबैक यूनिटी नहीं है, देन वी हैव टू मॉडिफाई द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. सो नेक्स्ट पॉइंट पे वही है, इन केस ऑफ नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम
मेक इट यूनिटी फीडबैक सिस्टम इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द स्टडी स्टेट एरर। सो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जब हम स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करेंगे सो वी नीड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। सो स्टडी स्टेट एरर के केस में दो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। फर्स्ट इज जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस एंड वन मोर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज जी डिवाइडेड बाय वन प्लस जी इंटू h minus 1. So this you have to use when feedback is unity, it means h of s is 1, and this relation you have to use for the non unity feedback, that is h of s value is not equal to 1. So हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे आया, लेकिन आपको ये यूज़ करना है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन सिर्फ स्टडी स्टेट एरर। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में कहीं और पूछा कि यू हैव टू कैलकुलेट द टाइप ऑफ द सिस्टम, देन बाय डिफ़ॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, इट इज़ जी एस इंटू एच एस। तब आपको ये वाला रिलेशन यूज़ नहीं करना। तो ये वाला रिलेशन सिर्फ स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करते वक्त ही आपको यूज़ करना है। ओके, I hope I am clear. So now let us see how we have obtained this expression. Okay, so now let us convert a non-unity feedback into the unity feedback. Okay, so heading is convert non-unity feedback into unity feedback. So सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ब्लॉक डायग्राम. So this is comparator, or we can say error detector. So we are applying the input, then forward path gain, this is g, or you can say g of s. Okay, I'm writing g only, and then we are taking output, and then we have feedback path gain, that is h of s, and then we are taking the output take off point from the output, this is c, and this is input is r, this is error is e. By default we take negative feedback. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा फीडबैक है वो क्या है, नॉन यूनिटी है, दैट इज इट इज़ नॉट इक्वल टू 1, बट वी वांट टू मेक इट यूनिटी फीडबैक. सो वी कैन से दैट वी हैव टू ऐड a path which is having a unity gain. Okay, so suppose we are adding a path which is having a unity gain. So यहाँ पे क्या है, सपोज दिस इज़ पॉजिटिव. ऐसा करने से क्या है, जो ओवरऑल गेन है सिस्टम का वो चेंज हो जाएगा. सो यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव फीडबैक इंक्लूड किया है विद द यूनिटी गेन, एंड वी हैव टू ऐड वन मोर feedback, and this time it will be a negative feedback with the unity gain. Okay, so it will like this, it will go like this. Now this is negative. Okay, so एक हमने क्या है पॉजिटिव फीडबैक इंट्रोड्यूस किया, एक नेगेटिव फीडबैक इंट्रोड्यूस किया, दोनों का जो गेन है वो क्या है, यूनिटी है. सो एज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ओके, सो पैरेलल में क्या है, हम गेन ऐड करते हैं, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ओवरऑल क्या है, जीरो हो जाएगा. तो इट मीन्स कोई भी डिफरेंस या कोई भी चेंज नहीं आया है. Okay, so it means there is no change by doing this. So now we have a unity feedback. So by default we want negative feedback. So it means जो internal है उसको हमें क्या है थोड़ा simplify करना पड़ेगा. So now this plus positive feedback, it can be written in one more way like this. So suppose this is forward path gain, that is g of s. Okay, so this is g. Okay, and then in the feedback we have h, this is error detector. Okay, this is e, and this is negative feedback. Okay, so ये वाला जो प्लस साइन है इसको थोड़ा हम मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड वी कैन राइट लाइक दिस नेगेटिव, एंड देन वी कैन राइट अ ब्लॉक with a gain of -1. so overall क्या है वो प्लस बन जाएगा. Okay, so we can write like this, and there is one more feedback which is already there, and this is negative. Okay, and this is like this. Okay, so this is input r, this is error, and this is output is c. So now we can see that this h and -1, they are connected in parallel, and we know that in the parallel we add the gain of both the blocks. Okay, so जो first पाथ है उसका जो गेन है वो कितना है, h है. सेकंड पाथ का गेन कितना है, -1. सो पैरेलल में क्या है, हम उसको ऐड करेंगे, देन इट विल बी, सो दिस इज g of s. ओके, दिस इज g, and they both these path they are connected in parallel, so we will add the gain, this is h minus of 1, and it is with unity negative feedback.
ओके। सो दोनों में जो फीडबैक है वो क्या है, माइनस है, सो दैट इज इट इज माइनस। ओके, एंड देन वी हैव unity feedback, and this is negative feedback. Okay, so this is simplified block diagram, this is E and this is C, input is R. So now we can see that internally क्या है कि एक closed loop control system form हो रहा है, and we can simplify this. So इस path का जो gain है we can simplify, it will be given by G divided by 1 plus G into H minus 1. तो इसको हम simplify करेंगे, then it will be given by g of s divided by 1, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है, सो वी हैव टू राइट प्लस g of s into h of s. ओके, सो व्हाट इज g of s, दैट इज g divided by 1 plus g into h of s value is h minus 1. okay, so it will be reduced by a block of value. सो इंटरनली ये जो दोनों ब्लॉक है उसको हमने सिंप्लीफाई करके वी हैव ऑब्टेन्ड अ वैल्यू ऑफ g बाय 1 प्लस g इंटू h माइनस 1. ओके, देन वी हैव द आउटपुट एंड दिस इज एरर डिटेक्टर. ओके, नाउ वी हैव ओनली वन फीडबैक, एंड वो जो फीडबैक वो क्या है, यूनिटी फीडबैक है. ओके, सो दिस इज माइनस, दिस इज इनपुट इज r, दिस इज e एंड दिस इज c. ओके, सो नाउ यहाँ से अगर अब हमें क्या है, यूनिटी, हमने क्या है नॉन यूनिटी फीडबैक को यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट कर लिया. नाउ इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, देन इट इज़ जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस. बट यहाँ पे क्या है, जो फॉरवर्ड पाथ का जो गेन है वो चेंज हो चुका है, उसकी वैल्यू क्या है, जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी इंटू एच माइनस 1. सो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इन दिस केस इट विल बी गिवन बाय जी बाय 1 plus g into h minus 1. Okay, so you have to remember this relation that in case of non-unity feedback, when you have to calculate the open loop transfer function, so we have to use this relation. लेकिन ऐसा हमें तब करना है only for ESS calculation, इसके अलावा और कहीं पे भी हम ये relation use नहीं करेंगे. Okay, so this is for h of s not equal to 1. So now what will be the steady state error formula? So it will be given by steady state error, this is equal to limit s tending to 0 s into r of s divided by 1 plus, so we have written gs into hs, so it is better to write open loop transfer function. Okay, so this open loop transfer function, it can have two values. In case of unity feedback, so in case of unity feedback open loop transfer function, it is given by g of s into h of s. So h of s value कितनी है, 1 होगी, cause it is unity feedback. So h of s is 1, that is unity feedback. And if the feedback is non-unity, that is h of s is not equal to 1, then we have to use open loop transfer function as g of s by 1 plus g of s into h of s minus 1. So we have to use this relation when h of s is not equal to 1. Okay, so this is only for steady state error calculation. Okay, so this is important, you have to remember these relations. So now let us discuss next topic, which is steady state error for the different type of inputs. सो हमने देखा कि जो एरर है स्टडी स्टेट एरर, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, इनपुट पे डिपेंड करता है एंड टाइप ऑफ द सिस्टम. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टडी स्टेट एरर फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट. सो स्टडी स्टेट एरर में जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट अप्लाई करते हैं वो या तो स्टेप इनपुट हो गई, या रैम्प इनपुट, या पैराबोला इनपुट. सो हम इम्पल्स इनपुट अप्लाई नहीं करते बिकॉज इन द वेरी स्टार्टिंग लेक्चर वी हैव सीन दैट इम्पल्स सिग्नल को हम यूज़ करते हैं टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. ओके, एंड सिस्टम की एनालिसिस को चेक करने के लिए वी यूज स्टेप, रैम्प एंड पैराबोला. सो स्टडी स्टेट एरर जो है वो क्या है, सिस्टम की एनालिसिस है, इसीलिए हम जो इनपुट यूज़ करेंगे वो स्टेप, रैम्प, पैराबोला होगा. सो फर्स्ट वी विल अप्लाई दी स्टेप इनपुट. ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर द स्टेप इनपुट. सो इफ द इनपुट इज स्टेप, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r of s. ओके, सो
R of S it is given by A by S. Okay, A is the amplitude of input. So अगर यूनिट स्टेप है तो A की वैल्यू क्या है 1 है, बट अगर यूनिट स्टेप नहीं है तो A की वैल्यू क्या है कुछ भी हो सकते हैं, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेप सिग्नल. ओके, then what will be the error? So we know that steady state error it is given by the relation limit s tending to 0 s into R of S by 1 plus g of s into h of s. So by default क्या है कि हम यूनिटी फीडबैक कंसिडर करेंगे. ओके, दैट इज g of s into h of s. So now R of s is a by s, so this will be equal to limit s tending to 0 s into what is R of s, that is a by s divided by 1 plus g of s into h of s. So this s will get cancelled out, so we are getting a by 1 plus. So now we have to apply the limit, that is s is tending to 0. So यहाँ पे क्या है gs into hs, that is open loop transfer function, it will be consisting of s term. So यहाँ पे क्या है हमें limit apply करनी पड़ेगी, that is limit s tending to 0 g of s into h of s. Okay, so this term, that is limit s tending to 0 gs into hs, it is denoted by kp. Kp is position error constant. Okay, so kp is called position error constant. Okay, so it means we are getting the steady state error as a by 1 plus kp. ओके, सो अगर हम अपने सिस्टम पे स्टेप इनपुट अप्लाई करते हैं देन जो स्टडी स्टेट एरर का जो एक्सप्रेशन है दैट इज गिवन बाय a बाय 1 प्लस kp. ओके, सो a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट. ओके, सो a इज इनपुट एम्पलीट्यूड एंड kp is position error constant which is calculated by, so where kp it is given by limit s tending to 0 open loop transfer function. ओके, सो अगर यूनिटी फीडबैक है तो आपको जी एस इंटू एच एस यूज़ करना है, और अगर नॉन यूनिटी देन यू हैव टू यूज़ जी बाय 1 पर जी इंटू एच माइनस 1. ओके, देन वी विल सी फॉर द next input, that is ramp input. So now let us calculate the error expression when we apply the ramp input to our system. So we are applying the ramp input. So R of s it is given by a by s square. Okay, then what will be the steady state error? So this will be equal to limit s tending to 0 s into R of s by 1 plus g of s into h of s, or you can write open loop transfer function. So this will be equal to limit s tending to 0 s into, so what is R of s, that is we are applying ramp input, that is a by s square by 1 plus g of s into h of s. So this s will get cancelled out, so we are getting a by limit s tending to 0. So this s will go on the numerator, so this will be s plus, then we have limit s tending to 0 s into g of s into h of s. Okay, so if we apply limit, that is s is tending to 0, then this term it will become 0, and this term, that is limit s tending to 0 s into g of s into h of s, is called kv. kv is velocity error constant. Okay, so जब हम step input apply करते हैं then we get kp, that is position error constant. ramp input apply करने के बाद we get velocity error constant, that is kv. So it means the steady state error expression for the ramp input we are getting as a by kv. Okay, so a is the input amplitude and kv is the velocity error constant, which is kv is where kv it is given by the relation limit s tending to 0 s into open loop transfer function. Okay, so next we will calculate for the parabolic input. So third input is parabolic input. So parabolic input, then what is R of s? So जो R of s है that will be given by a by s cube. Okay, a by s cube, this is okay.
So steady state error expression, it will be equal to limit s tending to 0 s into r of s by 1 plus open loop transfer function that is g of s into h of s. Okay, so अगर कुछ भी mention नहीं किया then by default we consider the unity feedback, then we will use this relation. So this will be equal to limit s tending to 0 s into what is r of s, that is a by s cube by 1 plus g of s into h of s. So it will get cancelled out, so we are left with s square. So this will be further equal to a by, then we apply the limit, that is limit s tending to 0 s square plus limit s tending to 0 s square into g of s into h of s. Okay, so यहाँ पे क्या है, एस स्क्वायर में अगर हम एस को जीरो पुट करेंगे दिस टर्म विल बिकम जीरो एंड this is known as Ka. Okay, so Ka is for the parabolic input and Ka is called acceleration error constant. So this is acceleration error constant. So from here we are getting the expression as it will be equal to a by, this is called Ka. Okay, so steady state error for the parabolic input, it is given by a by Ka. Okay, so a is input amplitude and Ka is the acceleration error constant, which is calculated by limit s tending to 0. So this Ka, it is equal to limit s tending to 0 s square into open loop transfer function. So this Kp, Kv and Ka, they are called static error constant. Okay, so they are called static error constant. It is also known as steady state error constant. Okay, so this is also called steady state error constant. This is also known as open loop DC gain constant. So open loop DC gain constant, or we can say open loop zero frequency gain. Okay, so open loop zero frequency gain or open loop steady state gain. So open loop steady state gain. So these are the few names of Kp, Kv and Ka. तो इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं static error constant because it will depend only on the type of the system. Okay, नेक्स्ट वी विल डिस्कस द स्टडी स्टेट एरर फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम. इससे पहले क्या है, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट के लिए डिस्कस किया था. नाउ वी विल डिस्कस फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम. तो जो टाइप है वो क्या है, टाइप जीरो हो सकता है, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, सो ऑन. ठीक है, सो सबसे पहले क्या है, हम टाइप जीरो सिस्टम डिस्कस करेंगे. सो टाइप इज ऑब्टेन फ्रॉम द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड बाय डिफॉल्ट वी कंसीडर द यूनिटी फीडबैक. इट मीन्स वी हैव टू टेक जी एस इंटू एच एफ एस. ओके, सो जो जनरलाइज फॉर्म है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की, इट कैन बी ऑफ द फॉर्म k इंटू वन प्लस टी ए इंटू एस बाई वन प्लस टी वन इंटू एस. ओके, सो यहाँ पे क्या है, टाइप जीरो है. इट मीन्स जीरो ओपन लूप पोल्स विल बी लाइंग एट ओरिजिन. इट मीन्स एस पावर क्या है, जीरो होगा. ओके, क्योंकि टाइप क्या है, जीरो. इट मीन्स कोई भी ओपन लूप पोल्स ओरिजिन पे लाई नहीं करेगा. तो जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है टाइप जीरो सिस्टम के लिए वो कितना होगा, के इंटू वन प्लस टी ए एस बाय वन प्लस टी वन एस. ओके, सो ये वाला टाइप जीरो सिस्टम हम यूज़ करेंगे. नाउ वी विल अप्लाई द डिफरेंट इनपुट. सो इस सिस्टम में क्या है, हम एक बार स्टेप इनपुट अप्लाई करके चेक करेंगे कि कितना एरर आ रहा है. देन वी विल अप्लाई द रैम्प इनपुट एंड देन वी विल अप्लाई द पैराबोलिक इनपुट टू द सेम सिस्टम होस्ट टाइप इज जीरो. फिर क्या है, हम टाइप वन सिस्टम का जो टाइप वन सिस्टम उसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कंसीडर करेंगे. देन उसमें अगेन तीनों इनपुट अप्लाई करेंगे. देन चेक करेंगे कितना एरर आ रहा है. इससे क्या है कि हम एक टेबल फॉर्म कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे स्टेप इनपुट. सो फॉर द स्टेप इनपुट व्हाट इज आर ऑफ एस, इट इज गिवन बाय a by s. Okay, then what is steady state error expression? So this will be equal to limit s tending to 0 s into r of s by 1 plus open loop transfer function that is g of s into h of s.
So this will be equal to limit s tending to 0 s into what is r of s, that is a by s by 1 प्लस सो जी एस इंटू एच एस, दैट इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. हम क्या है टाइप जीरो सिस्टम के लिए सॉल्व करें, देन इट इज़ के इंटू 1 प्लस टी ए एस बाय 1 प्लस टी वन एस. ओके, सो कुछ इस फॉर्म में होगा. सो दिस एस इट विल गेट कैंसिल आउट. दिस कैन बी फर्दर रिटर्न एज स्टडी स्टेट एरर. दिस विल बी इक्वल टू ए, बिकॉज s जो है वो कैंसिल हो गया. देन वी हैव 1 प्लस लिमिट s टेंडिंग टू 0. देन वी हैव ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दैट इज k इंटू 1 प्लस टी ए एस बाय 1 प्लस टी वन एस. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि ये क्या है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है. सो दिस इज गिवन बाय के पी, एंड यहाँ पे क्या है वी कैन से दैट दिस के पी इज इक्वल टू के, दैट इज के इज सम अदर value. Okay, so this we are getting as a by 1 plus k. okay, so टाइप जीरो सिस्टम में जब हम स्टेप इनपुट अप्लाई करते हैं तो हमारा जो एरर है वो क्या है फाइनाइट आ रहा है, एंड इट्स वैल्यू इज गिवन बाय a बाय 1 प्लस k, और यू कैन से के पी. ओके, वो इसके इक्वल भी हो सकता है या कुछ और वैल्यू भी हो सकती है. सो दैट इज वाई इट इज a बाय 1 प्लस k. नाउ वी विल चेक व्हेन वी अप्लाई द रैम्प इनपुट टू द टाइप जीरो सिस्टम. so r of s it will be given by a by s square. so steady state error it will be equal to limit s tending to 0 s into r of s is a by s square by 1 plus open loop transfer function is k into 1 plus tas. this is for the type 0. okay, divided by 1 plus t1s. so this will get cancelled out, so we are getting a by, then we have to apply the limit. so this will be equal to limit s tending to 0 s, then we have plus this is limit s tending to 0 s into k into 1 plus tas by 1 प्लस टी वन एस. ओके, सो यहाँ पे अगर हम s की वैल्यू को 0 पुट करते हैं देन वी आर गेटिंग a बाय दिस विल बिकम 0, एंड इफ वी सब्सटीट्यूट s वैल्यू 0, सो दिस विल बी इक्वल टू 0 इंटू k इंटू 1 बाय 1. सो सिंपली वी आर गेटिंग 0, सो इट मीन्स वी आर गेटिंग इन्फिनिटी. ओके, सो इट मीन्स टाइप जीरो सिस्टम में जब हम रैम्प इनपुट अप्लाई करते हैं तो जो हमें स्टडी स्टेट एरर मिलेगा उट्स वैल्यू इज़ इन्फानाइट, एंड स्टेप इनपुट के केस में वो क्या था फाइनाइट आ रहा था, वैल्यू इज ए बाय 1 प्लस के पी वी कैन से. एंड रैम्प इनपुट के केस में जो स्टडी स्टेट एरर है वो क्या है इन्फिनिटी आ रहा है. सिमिलरली वी चेक फॉर द पैराबोलिक इनपुट. ओके, सो नाउ for the parabolic input r of s it is given by a by s cube. okay, so this is a by s cube, and if we calculate the steady state error this is given by limit s tending to 0 s into r of s is a by s cube by 1 plus open loop transfer function is k into 1 plus tas by 1 plus t1s. okay, and this will be equal to a, and we have s square, so this will be equal to limit s tending to 0 s square plus this is limit s tending to 0 s square into k into 1 plus tas by 1 plus t1s. okay, so this is the value. so again if we applied the limit then we are getting a by 0 which is equal to infinity. it means टाइप जीरो सिस्टम में सिर्फ स्टेप इनपुट के लिए ही हमारा जो एरर है वो फाइनाइट है, रैम्प एंड पैराबोलिक इनपुट के लिए जो स्टडी स्टेट एरर है वो क्या है इन्फिनिटी आ रहा है. देन वी विल सो नेक्स्ट हम कर सकते हैं कि हम टाइप 1 सिस्टम कंसीडर करेंगे, उसका ओपन अप ट्रांसफर फंक्शन कंसीडर करेंगे, दैट इज जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा k इंटू 1 प्लस टी ए एस बाय. तो टाइप 1 है तो इट मीन्स 1 ओपन लूप पोल विल बी लाइंग एट ओरिजिन, तो s की पावर कितनी होगी 1 इंटू 1 प्लस टी वन एस. ओके, सो ये क्या है टाइप 1 के लिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा. देन अगेन वी विल यूज दिस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड देन वी अप्लाई द डिफरेंट इनपुट लाइक स्टेप रैम्प पैराबोला. सो टाइप 1 सिस्टम में जब हम स्टेप इनपुट अप्लाई करके चेक करेंगे तो जो स्टडी स्टेट एरर है उसकी वैल्यू क्या है 0 आएगी, एंड
if we apply the ramp input to the type 1 system, then error will be finite and its value will be given by a by kv. and parabolic input के लिए जब हम अप्लाई करेंगे टाइप 1 सिस्टम में तो एरर जो है वो इन्फिनिटी आएगा. इन सारी वैल्यूज़ को हम एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस टेबल इट इज़ नोन एज स्टडी स्टेट error table, or it is also called static error table because it is including the static error constant, that is kp, kv and k. So we have seen that steady state error, okay, so we have seen that steady state error it is depending on the type of the input. So जो input है वो क्या है, या तो step input होगा, okay, or it can be ramp input, or it can be parabolic input. Okay, so parabolic input. And steady state error is also depending on the type of the system. So type can be type सबसे पहले क्या है, type 0, then we have type 1, then we have type 2 system, type 3 and so on. Okay, so type 0 के लिए तो हमने डिस्कस किया था. Similarly you can derive for the type 1, type 2 and other systems. सो टाइप 0 सिस्टम में जब हमने स्टेप इनपुट अप्लाई किया था तो वी हैव ऑब्टेन अ फाइनाइट स्टडी स्टेट एरर एंड इट्स वैल्यू इज गिवन बाय ए बाय 1 प्लस के पी. सो ए इज़ इनपुट एम्पलीट्यूड, ओके, सो ए इज़ इनपुट एम्पलीट्यूड एंड के पी इज पोजिशन एरर कॉन्स्टेंट. रैम्प इनपुट अप्लाई करने के बाद वी हैव ऑब्टेन द स्टडी स्टेट एरर वैल्यू इज इन्फिनिटी. एंड पैराबोलिक इनपुट के लिए भी जो स्टडी स्टेट एरर की जो वैल्यू थी टाइप 0 सिस्टम में वो कितनी थी, इन्फिनिटी. देन अगर आप टाइप 1 सिस्टम में जब आप स्टेप इनपुट अप्लाई करके सॉल्व करेंगे देन स्टडी स्टेट एरर वैल्यू यू विल गेट एज 0 एंड रैम्प इनपुट अप्लाई करने के बाद यू विल गेट ए बाय kv and you will get infinity value. Okay, and type 2 system में जब आप step input apply करेंगे then steady state error will be 0 and ramp input के लिए भी क्या है, 0 होगा. and parabolic input के लिए steady state error value will be given by a by ka. Okay, and for the type 3 system steady state error for all the input it will be 0. Okay, so let me write what is kp. So this kp value we have seen it is position error constant and it is given by limit s tending to 0 into open loop transfer function. So इसकी दो वैल्यू हो सकते हैं. तो अगर यूनिटी फीडबैक है तो यू हैव टू यूज g of s and अगर नॉन यूनिटी है देन यू हैव टू यूज g by 1 plus g into h minus 1. Okay, this kv is velocity error constant. This is given by limit s tending to 0 s into open loop transfer function and then we have ka which is equal to limit s tending to 0 s square into open loop transfer function. So from this table we can observe that जैसे जैसे हम टाइप ऑफ द सिस्टम को इंक्रीज करते हैं आवर स्टडी स्टेट एरर वैल्यू इज डिक्रीजिंग. बिकॉज आप देख सकते हैं कि जो टाइप 0 है उसमें क्या है, स्टेप इनपुट के लिए फाइनाइट है एंड फॉर द रैम्प एंड पैराबोलिक इनपुट स्टडी स्टेट एरर इज इन्फिनिटी. टाइप 1 में क्या है, दो इनपुट के लिए जो एरर है वो फाइनाइट हो गया एंड एक के लिए इन्फिनिटी है. एंड टाइप 3 के लिए अगर आप देखें तो तीनों इनपुट के लिए जो एरर है वो क्या है, 0 है. तो इट मीन्स टाइप इंक्रीज करने से डेफिनेटली एरर तो डिक्रीज हो रहा है बट प्रैक्टिकली क्या है हम टाइप 2 के बियॉन्ड अपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं करते बिकॉज उससे क्या है स्टेबिलिटी हैम्पर होती है. बिकॉज अगर हम टाइप इंक्रीज कर रहे हैं देन डेफिनेटली जो ऑर्डर है सिस्टम का वो भी इंक्रीज होगा. ओके, ऑर्डर इज दैट एस पावर विल इंक्रीज. ओके, सो अगर टाइप इंक्रीज हो रहा है सिस्टम का देन डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ द सिस्टम विल ऑल्सो इंक्रीज एंड इफ द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग इट इंडिकेट दैट सिस्टम में एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स विल इंक्रीज. सो अगर ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो सिस्टम के अंदर जो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीज होंगे. ओके, बिकॉज वी हैव सीन दैट अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो उसके अंदर क्या है, एक ही एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है. अगर सेकंड ऑर्डर है तो उसके अंदर दो एनर्जी स्टोरेज है. थर्ड ऑर्डर है तो उसके अंदर तीन एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है. सो अगर एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली सिस्टम के अंदर क्या है, ऑसिलेशंस भी क्या है, इंक्रीज होंगे. एंड अगर ऑसिलेशंस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेफिनेटली क्या है, सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, डिक्रीज होगी. इसीलिए क्या है कि हम टाइप 2 के बियॉन्ड नहीं जाते. इन स्पाइट ऑफ हैविंग द डिक्रीज इन द स्टडी स्टेट एरर प्रैक्टिकली हम टाइप 2 के बियॉन्ड नहीं जाएंगे.
Okay, so this is the first conclusion from the steady state टेबल, एरर टेबल. एंड सेकेंड कंक्लूजन हम देख सकते हैं कि जो स्टडी स्टेट एरर है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द दिस के पी, के वी एंड के. सो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन लूप गेन. सो वी कैन से दैट द स्टडी स्टेट एरर इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी कैन से के. ओके, सो दिस के इज ओपन लूप गेन. ओके, सो अगर हम के की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं देन this steady state error value it will decrease. So this is second conclusion. So this table is very important. This will help you out in solving many questions. Okay, so this is most important table. सो आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टडी स्टेट एरर फॉर द मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट. आज हमने जो डिस्कस किया था वो क्या है, स्टडी स्टेट एरर फॉर द सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर द मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट के लिए स्टडी स्टेट एरर. एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस द डायनेमिक एरर कॉन्स्टेंट. सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.